जनसुराज से भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं तारिक अनवर साहब। तारिक साहब, आपने तो वैसे भी हलचल बढ़ा दी है बिहार के चुनाव में, लेकिन अब फिर से आप चर्चाओं में आ गए हैं चिराग पासवान से मुलाकात के बाद। ऐसा है पूजा जी कि प्रशांत किशोर जी ने और जनसुराज पार्टी ने ये ऐलान कर रखा है, आज से 3 साल पहले जो बात कहते थे वही आज भी कह रहे हैं कि न चुनाव से पहले और न चुनाव के बाद इसी से हमारा गठबंधन होने जा रहा है। ये जो लोग हैं, ये जो गठबंधन की जो पॉलिटिक्स करते हैं, ये चिंताएं इनकी है। बिहार के लोगों की चिंता इस बात में नहीं है। चिराग पासवान नहीं आने वाले आपकी तरफ? एकदम नहीं, न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद, ये एकदम क्लियर है। इसको आप अपने माध्यम से लोगों को आप बता दीजिए। ये मिलना मिलाना ये तो अफवाह है एक तरीके का। कोई भी चीज होगी वो ऑफिशियल होती है। आपको सूत्र अगर बताया है, हो सकता है वो शिष्टाचार मुलाकात हुई हो, लेकिन इसकी जानकारी न तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर किसी को है, न मीडिया के सामने किसी को है। पता नहीं ये उल्टी उल्टी खबर कहाँ से आप लोगों को मिल रही है। इस तरह की कोई बात नहीं, न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद। जनसुराज के ये क्लियर स्टैंड है। तो चुनौती अब कुछ दिख रही है, हालांकि मुद्दों की राजनीति और जनता से जुड़े मुद्दे आप लगातार बिहार में पिछले 2 साल से जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, ये बाइपोलर को ट्राइपोलर या तीसरी शक्ति के रूप में, किंग मेकर के रूप में आने की कोशिश कामयाब होती दिख रही है? विजय जी, बिहार की जनता इन गठबंधन वाली 35-40 सालों से इस तरह से त्रस्त है कि आप जब गांव में जाएंगी तो लोगों को इस बात की समझ हो चुकी है कि बिहार की जो ये बदहाली है उसका जो एक सबसे बड़ा कारण है ये पलटने वाली पॉलिटिक्स है। आज नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ, कल बीजेपी के साथ, ये कांग्रेस आरजेडी के साथ, कल नीतीश जी के साथ। तो इस गठबंधन की पॉलिटिक्स से, ये पलटने वाली पॉलिटिक्स से बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है। इसीलिए ये बदलाव होगा और ये बदलाव के लिए जनसुराज एक विकल्प है बिहार की जनता के पास। और बिहार की जनता पूरी तरीके से तैयार है इस विधानसभा चुनाव में इन दोनों गठबंधनों को बिहार से बाहर खदेड़ने के लिए। लेकिन क्या इतनी शक्ति अर्जित कर ली है कि इन बाकी जो दोनों गठबंधन के बराबर जो है आप खड़े हो पाए? फिलहाल तो या तो आप पिछले 3 सालों से जिस तरीके से हम गांव में, गलियों में, सड़कों पर जिस तरह से हम लोग गए हैं और पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक हम लोगों ने जिस तरह से संगठन अपना तैयार किया है, लोगों से मुद्दों के साथ रिएक्शन लूंगी। आरजू खान, जनसुराज की अपनी ताकत है। ठीक है आरजू खान, जल्दी से जो ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आया है, 10 सेकंड आपके पास है। मैंने तो कहा, मैंने फर्स्ट ही राउंड में कहा था कि आज रात तक या कल तक आपको तस्वीरें साफ हो जाएंगी, सारी चीजें साफ हो जाएंगी और उसको आपके संवाददाता ने क्लियर भी कर दिया। दूसरी बात भी मेरी स्पष्ट पूरी तरह से सही साबित हो रही है। मैंने कहा सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं, ये इससे इंटर भी हो सकते हैं। अच्छा। इसको ये सूत्र ही आप मान के चलिए, वो चीजें बस सहमत है। 55 से 58 सीटें 24 फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जी, ये आपका अपना आकलन हो सकता है। सारी चीजों पे श्रीवास्तव जल्दी से। जी देखिए पूजा जी, जैसा कि हम पहले से देख ही रहे हैं, आज 2:30 बजे पूरी बात साफ हो जाएगी। और मुख्य मुद्दा यह है कि बिहार की जनता के लिए इस चुनाव में न्याय होना चाहिए। उनको जो सरकार मिले, न्याय तो कांग्रेस भी चाह रही है, उसके भी लिए तो करो या मरो की स्थिति है भाई। इतना जो आप पूरा जोर शोर से जो लगे हुए हैं, राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं, करो या मरो सिर्फ इस बात का यहाँ तो शाम तक फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। आप बताइए है पूजा जी, करो या मरो सिर्फ इस बात का है कि वोट चोर की गति उड़ानी है। थोड़ा सा समय कम है मेरे पास। एसएन सिंह जी। पूजा जी देखिए, अभी आपके रिपोर्टर ने ही बताया कि तेजस्वी को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के लोग आपका सीट शेयरिंग फॉर्मूला कब तक आ जाएगा? शाम तक तो महागठबंधन दावा कर रहा है। नहीं, हम तो बता रहे हैं कि आपका जिम्मेदार चैनल है, आप ही के जिम्मेदार चैनल के माध्यम से देश के लोग जानेंगे कि एनडीए में ऑल इज वेल, एनडीए में सब कुछ बढ़िया है। ऑल इज वेल तो चिराग पासवान रूठे हुए चिराग पासवान यहाँ पर पैसे वाली पार्टी, पैसे के लिए काम की। अविनाश पासवान 10 सेकंड। अविनाश पासवान